हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंच चुके हैं, जिसका कि टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। यानी टॉपिक वाइज हम PYQs कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों हर चैप्टर के, और टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे है। पोज कीजिए। उम्मीद है 58 क्वेश्चंस आप अब तक कर चुके होंगे अच्छे से सोल्व। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो कुछ आप अपनी कोचिंग में या सेल्फ प्रिपरेशन में, सेल्फ स्टडी में सीखते हैं प्यारे बच्चों, उनकी एप्लीकेशंस यानी उन चीजों को अप्लाई करके देखना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, अगर JEE जैसा एग्जाम या नीट जैसा एग्जाम अगर क्रैक करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। पोज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। आंसर मैच ना हो तो मेरे वाले से आंसर मैच कर लीजिए। चलिए भैया करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। कितना आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा और बोलता है इसमें एस पॉइंट जो है ना वो 4.333 पे है प्यारे बच्चों। ये पॉइंट 4.333 है। क्लियर है? हाँ, तो यानी ये यहां से यहां की छोटी सी लेंथ ये 0.333 है, और ये यहां से यहां की डिस्टेंस ये वाली ये 1 माइनस 0.333 मतलब 0.667 है प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर है ये चीज। तो बस अब इसमें कुछ नहीं रहा। बोलता है 6 सेकंड में बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कवर करेगी। तो सर डिस्टेंस जब निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एरिया अंडर द कर्व चाहे एक्स एक्सिस से ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, सारा ऐड कर देते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछता तो प्यारे बच्चों, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेके नीचे वाला नेगेटिव मानते, तो इसीलिए ऊपर वाले में से नीचे वाले का मैग्नीट्यूड घटा देते, डिस्प्लेसमेंट आ जाती। लेकिन अब चूंकि उसने डिस्टेंस पूछी है, तो ये सारा एरिया और ये सारा एरिया ऐड करना है। करें फिर स्टार्ट। बिल्कुल आसान है भाई। तो ये एरिया कितना है प्यारे बच्चों? पहले तो सर हाफ इंटू बेस कितना भैया यहाँ पे 2 है, इंटू में हाइट कितनी है सर 4 है प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, प्लस में चले आगे, ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो यहां पे लेंथ 1 हाइट 4, 1 इंटू 4 आ गया भैया। अच्छा आगे प्लस में ये वाला एरिया प्यारे बच्चों, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अच्छा तो हाफ इंटू बेस कितना भैया इसमें 3 से लेके 4.333 तक, यानी 1.333। हाँ 1.333 इंटू में हाइट कितनी इसकी 4 है, तो इंटू में 4 कर देंगे। क्लियर है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो अब प्लस में ये वाला एरिया आ जाओ भाई, इस ट्रायंगल वाला, इस ट्रायंगल वाला। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 0.667, 0.667 इंटू में, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ना। इंटू में हाइट कितनी है 2 है सर, तो इंटू में 2 प्लस में ये वाला एरिया प्यारे बच्चों। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है हाफ इंटू बेस, बेस इसका 5 से 6 1 है, इंटू में हाइट इसकी यहां से यहां तक यानी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ये भी 1 बचेगा भैया। सो इट इज इक्वल टू ये 4 है प्यारे बच्चों, प्लस में 4 यहां से आ गया, प्लस में ये 2 पे काट गया यानी 2.666 बच गया, प्लस में 2 से 2 कट गया 0.667 आ गया, प्लस में 1 यहां से आ गया, तो आपके पास आएगा 4 + 4 8 और प्लस में 1 9, 9 प्लस में ये लिखो कितना है 7 और 6 13, 1 6 6 12 1 13, 1 6 6 12 1 13, 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 12.333। इतने मीटर डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों। देखो कौन सा आंसर मैच करता है। पहला ही देख लूं तो 337 को कितने पे काटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 3 3 जा, यही आ गया भैया। सो ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा आसान। चले आगे। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे इज क्वेश्चन नंबर 60। पोज करो, क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन है, फटाक से खुद से कर दोगे प्यारे बच्चों, मुझे पता है। देखो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं आपके JEE मेंस में। 4 सितंबर 2020 का PYQ अभी देख लो, स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर का, ये मिल जाएगा। अब देखो तो इसमें क्या निकालना है भाई, 0 से लेके 5 सेकंड तक हाँ पार्टिकल की डिस्टेंस निकालनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 5 सेकंड तक का ग्राफ पकड़ो और उसके एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। ये एरिया निकाल दो सर, पता तो है एरिया ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस
बेस कितना 5 इंटू में हाइट मैक्सिमम यहां तक 5 तक मैक्सिमम ये वाली तो ये कितने पे 8 पे, तो इंटू में 8 2 चौका 8 4 पंजा 20 मीटर चलेगा सर। ऑप्शंस में है, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। आई होप क्वाइट क्लियर। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61, पोज करो, क्वेश्चन को समझो, खुद से सोल्व करो। 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन बोलता है कि एक्स और टाइम कुछ ऐसे रिलेटेड हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस 2BT प्लस में C प्यारे बच्चों, क्वाइट क्लियर। और बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है ना पार्टिकल की, वो x की पावर -n पे डिपेंड करेगी। तो आपको इस n की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। यानी हमें सीधा ये निकालना है कि एक्सेलरेशन x की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, वही अपना आंसर है प्यारे बच्चों। यानी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसका यूज करते हुए। हाँ, तो x निकालो पहले, फिर v निकलेगा, फिर a निकलेगा प्यारे बच्चों। तो सुनो भैया, कैसे करें इसको। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों दोनों साइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर x का d/dt ऑफ x। आई होप क्वाइट क्लियर। इक्वल टू AT स्क्वायर, ए ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2 आगे, t की पावर पहले से 1 कम, प्लस में 2BT का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2b। आई होप क्वाइट क्लियर। ये आ गया अपने पास। क्या दोनों साइड से 2 को खत्म कर दूं? बिल्कुल सर, 2 कॉमन लेके इस वाले 2 से कैंसिल कर दो। यानी x dx/dt इज इक्वल टू AT प्लस में b बच गया अपने पास। x dx/dt ये किसके इक्वल बच गया प्यारे बच्चों? AT प्लस में b। खुद से करके देखो, शाबाश, हो जाएगा, ना हो तो मेरे वाले से मैच कर लो। 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन। अब हम क्या करें सर, ये तो वेलोसिटी आ गई, हाँ हमें चाहिए एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो चलो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x ऐसे का ऐसा, प्लस में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव dx/dt का डेरिवेटिव d स्क्वायर x/dt स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज d/dt ऑफ x इंटू में x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dx/dt, यानी dx/dt का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे। आई होप क्वाइट क्लियर। इसमें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू AT प्लस में b का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, AT का a हो जाएगा और b का तो 0 हो जाएगा, यानी ये तो खत्म। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां से इतना। तो अब अपने पास क्या आया? अपने पास आया सर x d स्क्वायर x बाई में dt स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन है ही, हाँ तो ये तो एक्सेलरेशन है ही, लिख लेते हैं x इंटू में एक्सेलरेशन ऐसे का ऐसा, प्लस में dx/dt और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a है प्यारे बच्चों। इतना लिख लिया। हाँ, अब dx/dt की वैल्यू यहां से कितनी है? AT प्लस b बाई में x, AT प्लस b बाई में x रख दो भैया। तो यहां पे x इंटू में एक्सेलरेशन, हाँ इक्वल टू a माइनस में dx/dt का स्क्वायर। हाँ ये तो है ही सर। तो यहां पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू a माइनस में dx/dt की वैल्यू AT प्लस b बाई में x, AT प्लस b, हाँ बाई में x, और इसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, तो इसका भी स्क्वायर लिख दो और इसका भी स्क्वायर लिख दो, और बाई में ये x नीचे चला जाएगा, बाई में ये x हो गया। क्या क्लियर है ये पूरी बात? देखो क्या किया, dx/dt को क्या लिख दिया? AT प्लस b बाई में x, AT प्लस b बाई में x, और ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर। क्लियर? और इस x को मैं नीचे ले आया, नीचे शिफ्ट हो गया, बस इतना किया है। ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वाला a है। मैं तो एक्सेलरेशन को पूरा एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से क्या करो, यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, इस ऊपर वाले में से प्यारे बच्चों व्हाइट के साथ लिख रहा हूं ताकि मिक्स ना हो कुछ भी, ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया? एलसीएम, और नीचे वाला एक्स ऐसे का ऐसा है, तो a के नीचे तो 1 है, 1 एक्स स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर। क्लियर?
माइनस में ये ऐसे कैसा AT प्लस में B का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं सर AX स्क्वायर माइनस में, हाँ इसका भी स्क्वायर खोल लो, A स्क्वायर T स्क्वायर, माइनस में बाहर आएगा तो B स्क्वायर और माइनस बाहर आएगा तो 2ABT 2ABT 2ABT। क्लियर है इतना? और बाई में x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, यहां तक का बिल्कुल क्लियर है। अब यहां लिख दूं, इसको हटा के एक बार लिख दूं, चलो भैया यहां लिख देते हैं। चलो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां से प्यारे बच्चों अगर मैं a को कॉमन ले लूं, a को कॉमन ले लूं, हां तो देखो क्या बचेगा। a को अगर कॉमन ले लें तो अपने पास अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में AT स्क्वायर, हां माइनस में 2BT, हां और माइनस में B स्क्वायर, माइनस में B स्क्वायर, ये बचेगा। आई होप क्वाइट क्लियर। और ये देखो अब ये पूरा क्या बनता है, ये पूरा क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर माइनस 2BT C के बराबर आएगा प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर माइनस 2BT इज इक्वल टू C बच जाएगा। तो यानी मैं इस पूरे को C लिख सकता हूं, A ऐसे का ऐसा, इस पूरे को C लिख दिया, माइनस में B स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और इस सब के नीचे एक्स क्यूब था, हां और नीचे एक्स क्यूब लिख दिया। तो प्यारे बच्चों जो आपकी एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट बाय एक्स क्यूब बच गई, यानी एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, यानी एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 3, एक्स रेज टू पावर माइनस है ना, यानी एन का काम 3 कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने सोल्ड आउट है। क्लियर? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाना होता है, इसलिए टाइम लगता है प्यारे बच्चों, अदरवाइज ये 1 मिनट का भी काम नहीं था, है ना। आपकी भी फ्लो बन जाएगा धीरे धीरे, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां बस समझने लग जाओ। बच्चों को यहां आगे आगे समझ में नहीं आता कि क्या करें, ये देखो इनसे रिलेट किया करो चीजों को, कि अगर मैं यहां से A कॉमन ले लूं तो ये बनेगा भैया, इसके पूरे की वैल्यू C है, हाँ और यहां पे C रख दूंगा बस, और कुछ नहीं, सारे कांस्टेंट है ऊपर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप क्वाइट क्लियर, मजा आया होगा। तो प्यारे बच्चों दीज वर द 3 questions that we solved today. Yes, up to 61st question. तो इसी तरह प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने जो दिख रहा है, इस पे बिना हेजिटेशन के मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप। और बोर्ड्स लेवल का कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ताकि आप कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार कर सके अपने आप को, तो उसके लिए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बोर्ड्स के, JEE के, नीट के अलग अलग बैचेस चलते हैं फिजिक्स के। लेकिन मैं यहां पे फोकस किस बात पे दे रहा हूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं उनके बेसिक्स अच्छे नहीं बन पाते, हाँ वो डायरेक्ट छठी सीढ़ी पे क्लाइम करने की कोशिश करते हैं पहली से, जो कि पॉसिबल नहीं है, और 2 साल खराब करके बैठ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप अपना कोई भी संडे पकड़ो, कोई भी चैप्टर जिसका बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं अपनी ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर आप ले लो, अलग अलग मिल जाते हैं सारे चैप्टर, ओनली एट ₹499। एक संडे में एक चैप्टर निपटा दो और अपने बेसिक्स क्लियर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग में जब बैठोगे तो सारे टॉपर से पहले आंसर आप दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद प्यारे बच्चों।